बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान अहमद एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास 10 का चैप्टर 5 देखेंगे और उसमें लेक्चर हम कौन सा देखेंगे। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद हैं तो हमने फाइल हैंडलिंग को स्टार्ट किया था। स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे फाइल हैंडलिंग के अंदर फाइल्स को अगर हमने क्लोज करना है तो हम कैसे उसको क्लोज कर सकते हैं। उसके साथ साथ फिर हम एक फुल फ्लेज GW बेसिक की एग्जाम्पल भी देखेंगे जो आपको फाइल हैंडलिंग समझने में आसानी पैदा करेगी। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर नंबर 5 है हमारा, इसका नाम है सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग। प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपको याद हो हमने फाइल हैंडलिंग को स्टार्ट किया था और आज बेसिकली हम देखेंगे कि क्लोजिंग ऑफ फाइल कैसे होती है। हम ओपनिंग ऑफ फाइल की बात भी कर चुके हैं, हमने फिर देखा था कि डाटा को राइट करवाना फाइल के अंदर कैसे करवाते हैं, रीड करवाना तो कैसे करवाते हैं, और तमाम कॉन्सेप्ट्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ले लिए हैं। आज हम देखेंगे कि फाइल को अगर आपने क्लोज करना है तो उसको कैसे क्लोज करेंगे। सो लेट्स सी। आफ्टर रीड और राइट अ फाइल इट मस्ट बी क्लोज्ड। The close statement is responsible for transferring the data currently in primary memory to secondary memory. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपने याद रखनी है कि क्लोज करने का मतलब क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने कंप्यूटर ऑन है आपका तो आपको पता है कि आप तमाम जो काम है वो रैम के अंदर करते हैं, मीन अपनी प्राइमरी जो मेमोरी है उसके अंदर करते हैं। रैम को हम प्राइमरी मेमोरी का नाम भी देते हैं, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आपके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? टेम्पररी बेस के ऊपर आपकी रैम के अंदर स्टोर होते हैं। तो प्राइमरी आपकी मेमोरी जो रैम है, लेकिन जब आप फाइल को क्लोज करते हैं, क्लोज करने का ये मतलब है कि आप फाइल को परमानेंट बेस के ऊपर स्टोर करवाना चाह रहे हैं। परमानेंट बेस के ऊपर आपकी फाइल स्टोर होती है सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर जाके, मीन आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर जाके। तो इसका मतलब कि क्लोज की स्टेटमेंट ये काम करती है कि आपकी रैम से डाटा को कहाँ लेके जाती है? आपके हार्ड डिस्क के ऊपर, ताकि इवन आपका कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए तब भी आपका डाटा जो है वो स्टोर रहे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि क्लोज का इनफैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपने अपनी स्क्रीन पे उसको मिनिमाइज किया हुआ है तो दैट इज़ नॉट अ क्लोज, वो क्लोज नहीं होगा, क्योंकि स्टिल अभी आपने उसको ओपन किया हुआ है, जस्ट मिनिमाइज करके आप कोई और काम कर रहे हैं। लेकिन क्लोज करने का मतलब है आप फाइल को आपने टोटली क्लोज कर दिए, शट डाउन कर दिया फाइल को, और फिर दोबारा से अगर आपने ओपन करना तो फिर दोबारा से फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, क्लोज का मतलब यही है कि आपकी फाइल जो है वो प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। उसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं क्लोज का, और उसके साथ हैश नंबर बफर। मीन ये बात आप ऑलरेडी कर चुके हैं कि बफर नंबर वो स्पेसिफिक नंबर होता है जहाँ पे आपकी फाइल के अंदर जो भी डाटा स्टोर हो रहा है, जो रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे उस स्पेसिफिक नंबर के ऊपर स्टोर होती है, और ये प्रोग्रामर खुद से असाइन करता है। अगर आपने किसी एक फाइल को हैश नंबर 1 दिया हुआ है तो आप क्लोज हैश नंबर 1 करेंगे तो वो स्पेसिफिक फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी। तो अब देखते हैं इसकी एग्जांपल्स कि इसके अंदर हम कैसे किसी भी फाइल को क्लोज कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सिंगल क्लोज स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू क्लोज मेनी ओपन फाइल। अगर आपकी एक से ज़्यादा फाइल ओपन है तो आप सिंगल क्लोज की स्टेटमेंट से ये काम कर सकते हो। कैसे? उसका सिंटैक्स है क्लोज लिखेंगे, हैश नंबर 1 कॉमा हैश नंबर 2 3 एंड अप टू जितनी भी आपकी फाइल्स मौजूद हैं। ये आपको बफर के अंदर नंबर है जो असाइन किया हुआ आपके प्रोग्रामर ने, तो इस तरह आप इसको क्लोज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो क्लोज ऑल करंटली ओपन फाइल यूजिंग अ सिंगल क्लोज स्टेटमेंट। इसके थ्रू तो आप ये कर सकते हैं कि आपने जो फाइल क्लोज करनी है वो फाइल्स आप क्लोज कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि जो करंटली आपकी जितनी भी फाइल ओपन है सारी की सारी क्लोज हो जाए और आपको ये नंबर्स ना लिखने पड़े, तो आप जस्ट क्लोज लिखेंगे तो तमाम की तमाम फाइल्स आपकी क्लोज हो जाएंगी। तो इस तरह आप क्लोज की स्टेटमेंट को ईजिली यूज़ कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एक एग्जाम्पल, क्योंकि हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें फाइल ओपन करना भी देखा, फाइल को क्रिएट करना भी देखा, उसके साथ हमने डाटा राइट करना भी सीखा, उसके साथ हमने फिर डाटा रीड करना भी सीखा, और आज हम देखेंगे कि वो काम होता कैसे है। अब मैं आपको यहाँ पे एक थ्योरेटिकल एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखा होगा, उस प्रोग्राम को आप देखेंगे, उसको मैं आपको समझाऊंगा, उसकी लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों ने इस प्रोग्राम को GW बेसिक के अंदर खुद इम्प्लीमेंट करके इसका रिजल्ट निकालना है। तो स्टूडेंट्स, वो प्रोग्राम क्या है? एग्जाम्पल 1 है a short program that creates a sequential file data, जिसका नाम डाटा है, from information input at the terminal। मीन एक शॉर्ट हम प्रोग्राम बनाएंगे जो क्रिएट करेगा एक सीक्वेंशियल फाइल को। तो सबसे पहले एक सीक्वेंशियल फाइल बनाते, फिर उसमें से डाटा को रीड करके देखेंगे। सो लेट्स सी। सो इस चीज़ से आप ऑलरेडी फेमिलियर है, आप GW बेसिक के अंदर ये सिंटैक्स लिखते रहें। आज मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसी को यूज़ कर सकते हैं
अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने GW बेसिक के अंदर उसको रन करके आप देखिएगा और फिर चेक कीजिएगा कि आपका प्रोग्राम वही डिज़ायर्ड आउटपुट दे रहा है जो जहाँ पे मैंने मेंशन किया या नहीं दे रहा। तो लेट्स सी, स्टार्ट से मैं आपको इसकी लॉजिक समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने पहले लेक्चर से बताया था जब फाइल हैंडलिंग हमने शुरू की थी कि फाइल हैंडलिंग की आपको लॉजिक मीन आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर काम हो कैसे रहा है। इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी है, उसमें कोई इशू नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है ताकि आपको इसकी लॉजिक में जो थ्योरेटिकली समझा सकूँ, बता सकूँ कि ये लॉजिकली प्रोग्राम आपका काम कैसे करेगा। तो इसको आपने अच्छी तरह समझना है। सो आपके लाइन नंबर्स 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। सबसे पहले ओपन आई #1 और डाटा के नाम से एक फाइल, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सिंटैक्स आपने देखा है, या ओपनिंग का फाइल किया था वहाँ पे इसको यूज़ किया था हमने। इनपुट आपने नेम किया और एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया $n के साथ। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये भी गौर कीजिएगा कि हमने जो प्रीवियस एग्जांपल्स किए हैं, प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर हमने डिफरेंट जो प्रोग्राम्स बनाए थे वो प्रोग्राम्स भी यहाँ पे यूज़ होंगे। उनमें भी हमने जो चीज़ें यूज़ की थी वो भी यहाँ पे यूज़ होंगी। तो ये आपने नहीं समझना कि फाइल हैंडलिंग जो वो बहुत अलहदा चीज़ है। आपकी बेसिकली जो बाकी प्रोग्राम्स हैं उनके साथ ही इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो हम क्या कहते हैं, हम इनपुट करवाते हैं नेम यूज़र से और हमने एक नेम के लिए डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल $n के साथ। डॉलर का मतलब है कि कौन सा आपका वेरिएबल है ये, इसकी जो डाटा टाइप है वो कौन सी है, वो स्ट्रिंग टाइप की है, क्योंकि नेम है तो कैरेक्टर्स होंगे। सो नेक्स्ट लाइन के ऊपर इफ़ $n इज इक्वल टू डन देन एंड, मीन अगर आप जब आपसे नाम पूछा जाए आप वहाँ पे लिखते हैं डन, तो तब क्या हो, आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाए। अदरवाइज आपसे वो और इन्फॉर्मेशन भी पूछे, वो कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट लाइन पे इनपुट डिपार्टमेंट, वो आपसे डिपार्टमेंट पूछे और डिपार्टमेंट पूछने के लिए आपने फिर उसका वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया $d के साथ, मीन डिपार्टमेंट भी आपका क्या होगा, कौन सी टाइप का वेरिएबल है आपने याद रखना है। $साइन किसके लिए होता है, आप लोग बताएंगे क्या होता है जी, ये आपका स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। जिस तरह एन जी आपका वो भी स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, तो डी भी आपका स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट पे इनपुट करेंगे डेट हायर, कि किस डेट को हायर हुआ पर्सन, उसके लिए हम $h के साथ हम यूज़ कर लेंगे। एक और हमने स्ट्रिंग जो है वो यूज़ कर ली यहाँ पे। उसके बाद हम करवाएंगे प्रिंट। प्रिंट हमने क्या करवाया, #1 मीन क्योंकि सीक्वेंशियल फाइल है तो सीक्वेंशियल फाइल के अंदर आप जो #1 आपने यूज़ किया, मीन मेमोरी के अंदर नंबर 1 जो बफर साइज बफर है वो उसको एलोकेट किया गया, तो उसी एलोकेशन को आप यूज़ करेंगे। अब क्या करेंगे आप, $n, $d और $h, इन तीनों को आप यूज़ करेंगे। देन प्रिंट गो टू 20, मीन 20 आपका ये है नेम। जब तक आप नाम देते रहोगे तब तक क्या होगा, आप जो है वो डिपार्टमेंट भी दोगे, डेट हायर वो भी मेंशन करोगे। जैसे ही आप नाम की जगह पे, जब आप नाम आपसे पूछा जाए आप डन लिख दोगे, तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, फिर वो नेक्स्ट लाइन्स पे नहीं आएगा। अब स्टूडेंट इसको रन करके देखते हैं और फिर आपको आइडिया होगा। इसको इम्प्लीमेंट भी करके ज़रूर देखिएगा, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, इसको इम्प्लीमेंट आपने खुद करके देखना है। अब इसको आप रन करेंगे, आपसे वो नेम पूछेगा, कोई नेम लिखते हैं आप, डिपार्टमेंट पूछेगा, कोई डिपार्टमेंट मेंशन कर दे, डेट हाइड पूछेगा, कोई डेट आप हाइड कर दे, सही मैं लिख देता हूँ 2020 लिख देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आप करेंगे, फिर आपसे नेम पूछेगा, आप दोबारा अगर नाम लिख देंगे तो फिर आपसे वो डिपार्टमेंट पूछेगा, फिर डेट हाइड पूछेगा। देन अगेन आप 3 से 4 रिकॉर्ड जो एंटर करें, उसके बाद जब आपसे वो नेम पूछे तो आपने डन लिख देना उसके आगे। डन का मतलब होगा कि आपका लाइन नंबर 30 के ऊपर प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो फिर दोबारा से आपसे जो है वो नेम भी नहीं पूछेगा, डिपार्टमेंट भी पूछेगा, डेट हाइड भी नहीं पूछेगा, और जितने रिकॉर्ड आपने एंटर किए थे वो रिकॉर्ड आपके जो सेव हो चुके होंगे उस सिक्वेंशियल फाइल के अंदर। तो इस तरह आपकी सिक्वेंशियल फाइल जो वो क्रिएट हो जाएगी। अब स्टूडेंट देखते हैं कि इस सिक्वेंशियल फाइल को हमने एक्सेस करना है। हमने सेव कर लिया इसको, हमने डाटा जो इसमें पुट करवा लिया, रिकॉर्ड करवा लिया। अब इसको हमने क्या करना है, हमने इसको एक्सेस करना है। तो अब मैं एक और प्रोग्राम लिखता हूँ और ये देखते हैं कि इसको हम एक्सेस अब कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 2। दिस प्रोग्राम एक्सेसेस द फाइल डाटा क्रिएटेड इन एग्जाम्पल 1 एंड डिस्प्लेज द नेम ऑफ एवरीवन हाइड इन 2020। एज्यूम मैंने किया था कि आप लोग 3 से 4 रिकॉर्ड एंटर करें और हम कहते हैं कि उसमें से कुछ हायर आपने ऐसे किए हैं लोग जो 2020 के अंदर हायर हुए हैं, से 2 लोग हायर हुए हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट में आपके पास जो 2 बंदे हैं उन 2 बंदों का नाम, डिपार्टमेंट और उनकी हायरिंग डेट जो है वो यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कुछ और भी आप लिख सकते हैं। आप 2020 है यहाँ पे, आप यहाँ 2019 कर सकते हैं, 18 कर सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू फिर आपकी स्टोर पे होनी चाहिए। मीन वहाँ पे आपने लिखा हो
कि इस डेट को भी कोई हायर हुआ था, अदरवाइज आपको कोई रिकॉर्ड वो शो नहीं करेगा। तो हम एजम्पशन ले रहे हैं कि हमने जो उस फाइल के अंदर डाटा रिकॉर्ड करवाया या डाटा स्टोर करवाया उसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो 2020 के अंदर हायर हुए थे। सो लेट्स सी कि इसका सोल्यूशन अब क्या बनता है। अब याद रखिएगा हम क्या कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी एक सिक्वेंशियल फाइल बना ली, हम उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो हम एक्सेस उसको कैसे करेंगे? सिंपल, लाइन नंबर 10 के ऊपर आपने ओपन किया आई हैश नंबर डाटा सेम, देन इनपुट हैश नंबर 1 $n $d और $h। ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप लोगों को पता है कि इनपुट का मोड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ आप लोगों ने अब याद रखनी है। लाइन नंबर 30 के ऊपर इफ़ राइट $h $2 = 20 देन प्रिंट $n। और स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये हमने स्टेटमेंट की थी प्रीवियस हमारे जो लेक्चर थे, वहाँ पे हमने देखी थी कि राइट की स्टेटमेंट क्या करती है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन रिटर्न होती है उसमें जो राइट मोस्ट आपके नंबर्स होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं उसको आपको वो शो करवा देगी। कितने होंगे? यहाँ पे हम 2 कह रहे हैं, तो लास्ट 2 कैरेक्टर्स या 2 नंबर्स मीन 2020 के आपके ये लास्ट हो गए, तो इसको वो चेक करके आपको फिर रिजल्ट पे शो करवा देगा। तो ये चीज़ हमने की। आप इसको चेंज करके कुछ और भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, ये आप पे डिपेंड करता है। लाइन नंबर 40 के ऊपर हम कहते हैं गो टू 20 के ऊपर, कि यहाँ से आप जंप करके दोबारा से इनपुट पे चले जाएं, क्योंकि हमने तमाम रिकॉर्ड्स जो है वो चेक करने हैं। जितने भी रिकॉर्ड्स आपकी फाइल के अंदर मौजूद हैं तमाम रिकॉर्ड्स को चेक करना है, मीन कंप्लीट फाइल आपकी जो है वो रीड होगी, तो ये चीज़ याद रखिएगा। देन 50 को हमने क्लोज करवा दिया। इसको क्लोज करवाने का मतलब ये है कि आपने इस फाइल को फिर दोबारा से हार्ड डिस्क के ऊपर सेव करवा दिया। अब स्टूडेंट इसको आप रन करेंगे, रन करने के बाद आपको रिजल्ट में शो कर देगा ऐसे लोग जो हायर हुए थे 2020 के अंदर। लेकिन उसके साथ गौर कीजिएगा, एक छोटा सा आपको एरर भी वो देगा। वो एरर एज सच आपकी आउटपुट पे तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो एरर है ज़रूर। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन अगेन इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे GW बेसिस पे, तो तब आपको एरर शो होगा। अब वो एरर क्या है और कैसे वो रिमूव होगा? स्टूडेंट्स वो एरर बेसिकली ये है कि हमने यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर कहीं भी ये चीज़ नहीं मेंशन की कि एंड ऑफ फाइल फंक्शन। हमने प्रीवियस लेक्चर में एंड ऑफ फाइल का फंक्शन एक देखा था, ठीक है, और उसमें हम देखा था कि रीडिंग के दौरान फिर हम कहते हैं कि आपका जो रीडर है, मीन जो रीड कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो आपकी कंप्लीट फाइल को रीड कर रहा है। लेकिन कब तक रीड करेगा? जब तक फाइल आपकी एंड नहीं हो जाती। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन मौजूद होता है, दैट इज एंड ऑफ फाइल फंक्शन, EOF फंक्शन हम उसको कहते हैं। वो फंक्शन हम फिर यूज़ करते हैं, उससे ये आइडिया हो जाता है आपके प्रोग्राम को कि कहाँ पे मैंने एंड करना है। इसके अंदर हमने ऐसी कोई चीज़ मेंशन नहीं की। ये चीज़ मैं आप पे अब छोड़ता हूँ। अब आप लोगों को इतना आइडिया हो चुका है स्टूडेंट्स कि आप लोग ये चीज़ें खुद से ऐड कर सकते हो। सिर्फ एक लाइन यहाँ पे ऐड होगी किसी भी जगह के ऊपर, ये आप लोगों ने सोचना है कहाँ पे ऐड होगी, एंड ऑफ फाइल की। आपने एंड ऑफ फाइल की जो लाइन है वो ऐड करनी है, तो आपका जो स्पेसिफिक जो एरर है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उससे फिर आपके प्रोग्राम को ये आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे मैंने स्टॉप करना है, मीन इससे आगे फिर रिकॉर्ड मैंने चेक नहीं करना है। तो सिर्फ ये आपने करना है, तो करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा ये काम कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने जो सीक्वेंशियल फाइल्स थी, सबसे पहले देखा कि उसको क्लोज करते हैं तो क्या होता है, मीन प्राइमरी मेमोरी से वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है जाके। उसके बाद फिर हमने फुल फ्लेज एग्जाम्पल एक करके देखी, एक सीक्वेंशियल फाइल हमने क्रिएट करके देखी। जो हम बातें शुरू से करते रहे कि ओपनिंग ऑफ फाइल की, हमने क्रिएशन ऑफ फाइल की, फिर हमने राइटिंग फाइल के अंदर कैसे करते हैं उसका सेंटेक्स देखा था, कॉन्सेप्ट देखा था, फिर हमने रीडिंग का कॉन्सेप्ट देखा था और उसके भी हमने सेंटेक्स भी देखा था। आज हमने उसको फिर यूज़ किया। सीक्वेंशियल फाइल क्रिएट करने के बाद फिर हमने एक और एग्जांपल की जिसमें हमने उस सीक्वेंशियल फाइल को जो हमने क्रिएट की थी, हमने उसमें से डाटा को क्या किया, हमने रीड करवाया और रीड करवा के हमने उसके आउटपुट पे शो करवाया। उसके साथ साथ एक काम मैंने आपके लिए छोड़ा है कि आप एंड ऑफ फाइल का फंक्शन इसके अंदर यूज़ करें। बहुत ईजी है इसको यूज़ करना, आप इसको यूज़ करें। गलती होगी डजंट मैटर, एक दफ़ा गलती होगी, दूसरी दफ़ा आप गलती होगी, तीसरी दफ़ा डेफिनेटली इंशाल्लाह आप ठीक कर लोगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। सिर्फ एक लाइन आपने ऐड करनी है एंड ऑफ फाइल फंक्शन की, तो इसको आपने याद रखना है। स्टूडेंट्स सीक्वेंशियल फाइल से रिलेटेड हमारे जो लेक्चर है वो आज एंड हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको रैंडम फाइल्स के बारे में बताऊंगा, तो इंशाल्लाह फिर अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।